अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो आज का जो वीडियो है ये होने वाला है मेरा फ़र्स्ट जब हमने उम्रा किया था तो उसका व्लॉग। एक्चुअली ये वीडियो मैं बहुत पहले शूट कर चुकी हूँ और उम्रा करे हुए भी मुझे काफ़ी अरसा हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है, बट 7 मंथ ऑलमोस्ट हो गए हैं। लेकिन उस वक्त जब मैंने ये वीडियोज़ रिकॉर्ड की थी आई वॉज़ लाइक कि मैं पहली बार जा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों इस चीज़ को वो करूँ, मैं सारी मेमोरीज़ को कलेक्ट करना चाहती थी। सो आई डिड नॉट वांट टू एक्चुअली वेस्ट द जर्नी एंड दैट थिंग। तो मैंने सोचा कि जब मैंने वीडियोस रिकॉर्ड की हैं तो व्हाई नॉट टू शेयर इट। उस टाइम एक्चुअली सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं थे व्हेन आई केम बैक। तो सिचुएशंस ऐसी थी कि उस वक्त पे मेरा स्टेट ऑफ माइंड नहीं था कि मैं ये चीज़ें एडिट करके डालूँ। तो ये रहा मक्का का बोर्ड। ये बोर्ड देख करके मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई। जो भी चीज़ें हैं ना आपको आपके सफ़र में जो आपकी मंजिल होती है उसके करीब लेकर जाने वाली होती है ना, वो चीज़ें फिर आपको बस धीरे धीरे करके मतलब डिस्टेंस जो था वो कम होता जा रहा था और बस रियलाइज़ हो रहा था कि बस आप पहुंचने वाले हैं। ये जो फीलिंग होती है ना ये एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते आप वर्ड्स में। दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड एनी थिंग। आई जस्ट वॉन्टेड, शायद अगर आप में से कुछ लोग गए होंगे तो दे कैन रिलेट कि जब आप जाते हो और जब आप वहाँ के लिए निकलते हो तो एक एक स्टेप आपका और एक एक चीज़ जो होती है वो इतनी ज़्यादा आपको खुश करने वाली होती है, बहुत ज़्यादा। तो जो भी जितनी भी ये क्लिप्स हैं जब मैं ये देख रही हूँ तो मुझे वो टाइम याद आ रहा है। तो आई वॉज़ लाइक कंटिन्यूसली कभी कहीं हम रुक रहे थे, स्टॉप ले रहे थे। और मैंने रास्ते में ना हाथों में अपनी मेहंदी भी लगा रखी थी। उस टाइम पर नहीं लगा पाई थी, घर पर मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया था लगाने का। तो मैंने रास्ते में लगाई थी और मैं चेक कर रही थी कि कितनी प्रॉपर एकदम ठीक से लगी है। और बस अब हम पहुँचने ही वाले थे। तो बीच में ये लास्ट स्टॉप था, ताइफ से पहले का ये स्टॉप था जहाँ हम रुके थे। तो हम लोग गए थे एक्चुअली रियाद से मक्का। दोपहर निकले थे हम लोग जोहर के बाद ही यहाँ पर बसेस जाती हैं फ्रॉम रियाद टू मक्का। और पूरा टूर होता है ये 4 दिन या 3 दिन का, अकॉर्डिंग टू यू, जितना आपको जितने डेज़ में आपको चाहिए वैसा। और हम लोग को सुबह फजर से बल्कि पहले ही उन्होंने पहुँचा दिया था। तो जोहर बाद हम लोग निकले थे, ऑलमोस्ट 2:30 बजे करीब हम निकले थे। और माशाल्लाह हम लोग सुबह पहुँच गए थे, 3-4 बजे हम पहुँच गए थे। और ये जो मोमेंट था ना जब पहली बार आई एंटर्ड, और इतना ज़्यादा ये बस क्लॉक टावर देखकर ही ऐसा लग रहा था कि बस अब तो बहुत कम ही डिस्टेंस रह गया है। क्योंकि जब आप पहली बार जाते हो ना उसकी फ़ील ही और होती है। आपने मतलब आप जाते रहो वो और बात है, पर जब आप फर्स्ट टाइम जाते हो वो एक अलग ही मोमेंट होता है। जस्ट टू सी काबा फर्स्ट टाइम इज़ लाइक हेवन। मतलब इतना ज़्यादा अमेजिंग मैं बता नहीं सकती। देयर आर नो वर्ड्स कि मैं डिस्क्राइब कर सकूँ उस फीलिंग को। और फिर जैसे जैसे करीब आ रहा था तो और अच्छा लगता ना। फाइनली आई एंटर्ड और यहाँ पर मैंने काबा बाहर से जो था वो देख लिया था और दुआ भी की थी। कहते हैं जब पहली बार आप देखें तो आप दुआ भी करें। और यहाँ पर फजर की अज़ान हो रही थी तो हम लोग को अंदर नहीं जाने दिया, उम्रा करने नहीं जाने दिया बेसिकली। क्योंकि उम्रा करने जाने देने का मतलब ये होता था कि उस वक्त आप नहीं कर सकते, जब नमाज़ हो जाएगी उसके बाद करेंगे। तो फजर पढ़ने के बाद ही हमने उम्रा किया। और जिस दिन हम गए थे उस दिन ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी, फ्राइडे था तो शायद वीकेंड्स की वजह से भी यहाँ पे भीड़ बहुत थी। बिलीव मी, जब मैं यहाँ आई तो मैंने सबसे पहले दुआ करी कि अल्लाह ताला इसका मतलब दीदार, अपने घर का दीदार सबको कराए, सभी को। जैसा कि आप लोग क्लिप्स में देख रहे हो चलने की बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, मतलब इस तरीके से। और माशाल्लाह जैसे ही हमने तवाफ़ स्टार्ट किया था ना तो हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। ये मोमेंट बहुत अच्छा था। ये आप बारिश देख रहे हैं ना हल्की हल्की जो हो रही है, इट वॉज़ लाइक कि
ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फ़र्स्ट उम्रा करूँगी। और उस वक्त इतनी अच्छा, मतलब सुबह होते हुए ये वक्त था, सुबह हो रही थी और इस तरह से बारिश हो रही थी। इट वाज़ लाइक बहुत ही प्यारा। और इस वक्त तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाई कि मैं वीडियोज़ ना बनाऊँ, क्योंकि वहाँ इतना प्यारा लग रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था कि आप वर्ड्स में फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और ऐसी बारिश भी नहीं थी कि आप भीग जाओ, और इस तरीके की बस बारिश थी कि हल्का-हल्का सा जो था वो था, और बहुत अच्छा सा लग रहा था। अब यहाँ पर जो है मेरा अंदर तवाफ़ हो गया था बाहर हरम शरीफ में, और बाकी सारी चीज़ें हो गई थी। इसके बाद हम आए थे सही के लिए सफ़ा मरवा में, वो हमने किया। और भीड़ बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और फाइनली वैसे तो ज़मज़म पिया होता है, पर ऐसे इस तरह से डायरेक्ट हरम शरीफ में ज़मज़म पीना इज़ लाइक ब्लेस्ड फीलिंग, मतलब इतनी ज़्यादा ब्लेस्ड कि आप, और पता नहीं क्यों इतनी प्यास लगती है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा, और वो लगातार आप पीते रहते हो, बहुत ही अच्छा सा होता है ना। जब हम बाहर आए ना, तो मौसम बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा बारिश थी। और जिस दौरान हमने उम्रा किया है ना, जिन मंथ्स में, लाइक यहाँ पर नवंबर से फरवरी तक बहुत ज़्यादा बारिश हुई है पूरे इन 3-4 महीनों में। तो बहुत ही ज़्यादा मक्का में बारिश हो रही थी। तो ये आप देख सकते हो किस तरीके का वेदर है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा पानी हो गया था सब तरफ। फाइनली हमने सोचा कि बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि पानी तो भरा हुआ है, बारिश भी हो रही है, फिर बहुत ज़्यादा देर करना नहीं थी हमें, क्योंकि आज फ्राइडे था। तो कोशिश ये कर रहे थे कि ज़ोहर की नमाज़ भी हमें यहाँ मिल जाए, क्योंकि उसके लिए फ़िर और जल्दी आना पड़ता है। तो अभी हम लोग बाहर जाएंगे, उसके बाद कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह हमने किया यहाँ पर ही, जो स्ट्रीट है बाहर, उधर इसी वाली साइड पर जो है आपको कुछ पाकिस्तानी और इंडियन होटल्स मिल जाते हैं, जहाँ पर आप जो है वो ब्रेकफास्ट कर सकते हैं आराम से। और ये मौसम की वजह से भी कुछ अच्छा हमारा हो गया इस दफ़ा उम्रा। मेरा पहला ही उम्रा था अल्हम्दुलिल्लाह, और इतने अच्छे से हुआ कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, नो डाउट बहुत ज़्यादा अंदर रश था, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर जब आप कर रहे होते हो, जब आपकी वो एक इतनी आपके अंदर पावर होती है ना, जब आप फर्स्ट टाइम जाते हो, तो वो चीज़ ही और होती है, और आपको पता ही नहीं चलता है फिर क्या चीज़ें हो रही हैं। और बस ये एक बहुत, आई एम ब्लेस्ड, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को भी यहाँ आने का मौका मिले ना, उनको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और ये भी शायद अल्लाह की तरफ से होता है कि आपके ऊपर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, उस मोमेंट पे जब आप यहाँ आ जाओ, तो बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हो ना। फाइनली वी केम टू द होटल। अब हम लोग थोड़ी रेस्ट करेंगे, क्योंकि पूरी रात हमारी जो थी जर्नी थी, पूरा कल आधा दिन और पूरी रात, हम लोग समझ लो 12 से 13 घंटे हम लोग लगातार सफ़र में थे। और इसके बाद शाम को हम लोग इंशाल्लाह मदीना शरीफ के लिए भी निकलेंगे, तो इसलिए हमें थोड़ा सा अभी रेस्ट करना है, और थोड़ा बहुत हम लोग को अपना सामान वामान ठीक से रखना है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकते। तो अगर आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलूँगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वीडियोस देखते हैं बट दे डोंट सब्सक्राइब। तो दैट वाज ऑल, दुआ में याद रखिएगा। और मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कि मैं इन वीडियोज़ को डाल दूँ, पर मौका नहीं मिल पाया ना। फाइनली जब मुझे चांस मिला कि मैं ये वीडियो शेयर कर सकती हूँ, तो मैंने किया। तो अब से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़।